गांव के लोग आज भी रामदीन और सरोजा की कहानी को याद करते थे। भाग 1 और भाग 2 में जिस तरह गोद लिए गए बेटे अमन ने धीरे धीरे अपने संस्कार, मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीता था, उसी कहानी का यह तीसरा भाग है, जहां असली परीक्षा शुरू होती है। अमन अब 12 साल का हो चुका था। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में शांत और काम में मेहनती। रामदीन उसे अपने बेटे से बढ़कर मानता था और सरोजा तो उसे अपनी कोख से जन्मा बच्चा ही समझती थी। लेकिन गांव की जुबानें अब भी चुप नहीं थीं। कुछ लोग आज भी कहते थे, गोद लिया बेटा, आखिर गोद लिया ही होता है। अमन ये बातें सुनता था मगर चुप रहता। उसके दिल में एक ही बात थी, माँ बाबूजी को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। बात थी जमीन की। रामदीन की थोड़ी सी जमीन पर गांव के दबंग महेश की नजर थी। महेश जानता था कि रामदीन सीधा सादा आदमी है। महेश ने पंचायत में कहा, रामदीन की जमीन पर मेरे दादा का हक था, सबूत मेरे पास हैं। रामदीन घबरा गया। उसके पास कागज पुराने थे और पढ़ना लिखना भी उसे ठीक से नहीं आता था। सरोजा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अमन सब देख रहा था। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसे लगा, अगर जमीन चली गई तो उसके माँ बाबूजी सड़क पर आ जाएंगे। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन अमन स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। छुट्टी के बाद वह सीधे मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने पूछा, क्या बात है अमन, आज परेशान लग रहे हो? अमन ने सारी बात बता दी। मास्टर जी ने कहा, बेटा, सच और सबूत के सामने झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। तुम कागज संभालो और तहसील चलो। अमन ने पुराने कागज जमा किए, रामदीन को समझाया और अगले दिन तहसील ले गया। वहां अमन ने पूरे आत्मविश्वास से अधिकारी को सारी बात बताई। अधिकारी अमन की समझदारी देखकर हैरान रह गया। जांच हुई और पता चला कि महेश झूठ बोल रहा था। जमीन पूरी तरह रामदीन की निकली। पंचायत में जब सच्चाई सामने आई तो वही लोग जो अमन को गोद लिया कहते थे, सिर झुकाए खड़े थे। महेश को माफी मांगनी पड़ी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज हमें समझ आ गया कि बेटा खून से नहीं, कर्म से होता है। रामदीन की आंखों में आंसू थे। उसने अमन को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने आज साबित कर दिया कि तू हमारा सच्चा बेटा है। सरोजा तो रो ही पड़ी। उसी दिन शाम को सरोजा ने अमन को पास बैठाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, बेटा, आज तक हमने तुझे एक बात नहीं बताई। अमन चुपचाप सुन रहा था। सरोजा बोली, तू हमें सड़क किनारे मिला था लावारिस। हमें नहीं पता तेरे असली माँ बाप कौन हैं। हमें डर था कि सच जानकर तू हमें छोड़ न दे। अमन ने सरोजा के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ मजबूत थी। माँ, जिसने पाला वही माँ, जिसने सहारा दिया वही पिता। मेरा घर यहीं है। समय बीतता गया। अमन पढ़ाई में और आगे बढ़ा। उसने गांव का नाम रोशन किया। शहर जाकर पढ़ा, नौकरी पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह शहर में ही नहीं रुका। उसने वापस गांव आकर स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। वह कहता था, अगर मुझे मेरे माँ बाबूजी ने गोद न लिया होता तो आज मैं कुछ नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। गोद लिया बच्चा भी घर की रोशनी बन सकता है। संस्कार और परवरिश इंसान को महान बनाते हैं। समाज की सोच से नहीं, अपने कर्म से पहचान बनती है। गोद लिया बेटा अगर प्यार और संस्कार पाए तो वही घर का सबसे मजबूत सहारा बनता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का